अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो फरिश्तों ने तो सजदा कर लिया, लेकिन इब्लीस फरिश्ता तो था ही नहीं। फिर उसे सजदा ना करने की सजा क्यों मिली? इसका जवाब ये है कि सजदे का हुक्म सिर्फ फरिश्तों को ही नहीं बल्कि इब्लीस को भी दिया गया था। जैसा कि ऊपर कुरानी आयत में साफ तौर पर बताया गया है, इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करके कई बड़े गुनाह किए। नंबर 1, अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की। नंबर 2, अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत को नहीं माना। नंबर 3, उनकी तौहीन की, यानी उन्हें खुद से कमतर समझा। नंबर 4, उनके मुकाबले में घमंड किया। नंबर 5, उनकी बढ़ाई और दर्जे से जलन की। नंबर 6, नेक और अल्लाह के करीब लोगों यानी फरिश्तों से अलग रास्ता चुना। इन गुनाहों की सजा ये मिली कि उसकी हजारों साल की इबादत बर्बाद हो गई। जो फरिश्तों का उस्ताद कहलाता था, वो दर्जा भी छीन गया, अल्लाह की बारगाह से धुतकारा गया और जलील होकर निकाल दिया गया। उसने तौबा करने के बजाय अल्लाह से लड़ने का रवैया अपनाया, इसलिए कयामत तक उस पर लानत डाल दी गई। कुरान मजीद में अलग अलग जगह इस सजा का जिक्र है। सूरह आराफ में है, जिसका तर्जुमा है, तो यहां से उतर जा, बस तेरे लिए जायज नहीं कि तू इस मकाम में तकब्बुर करे, निकल जा, बेशक तू जिल्लत वालों में से है। सूरह हिज्र में है, जिसका तर्जुमा है, तू जन्नत से निकल जा क्योंकि तू मरदूद है और बेशक कयामत तक तुझ पर लानत है। और सूरह साद में है, जिसका तर्जुमा है, तू जन्नत से निकल जा कि बेशक तू धुतकारा हुआ है और बेशक कयामत तक तुझ पर मेरी लानत है। जब इब्लीस को अल्लाह ताला की तरफ से मरदूद और लानती होने का हुक्म सुनाया गया, तो उसने अल्लाह से एक चीज मांगी। उसने कहा, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जब लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे, यानी कयामत के दिन तक मुझे जिंदा रहने दे। कुरान मजीद में सूरह आराफ में इब्लीस के इस मुतालबे को इन अल्फाज में बयान किया गया है, तू मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जिसमें लोग उठाए जाएंगे। सूरह हिज्र में है, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रब, तू मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जब लोग उठाए जाएंगे। पारा 23 सूरह 7 की आयत नंबर 79 में भी इब्लीस का मोहलत मांगना जिक्र हुआ है, लेकिन सिर्फ मोहलत मांगने पर ही वो नहीं रुका, बल्कि उसने अपने जिद्दी और बदनीयत इरादे का भी खुलकर ऐलान कर दिया। उसने कहा, ऐ मेरे रब, अगर तूने मुझे कयामत तक जिंदा रखा तो मैं जरूर उस शख्स हजरत आदम अलैहिस्सलाम से और उसकी तमाम औलाद से बदला लूंगा जिसे तूने मुझसे ज्यादा इज्जत दी है। मैं उनकी अधिकतर औलाद को अपने धोखे फरेब और गुमराही में फंसा दूंगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे जाल से बच जाएंगे। कुरान करीम में इब्लीस के इस इरादे और चाल को इन अल्फाज में बयान किया गया है, जिसका तर्जुमा है, भला देख तो, जिसे तूने मेरे ऊपर मुअज्जज बनाया, अगर तूने मुझे कयामत तक मोहलत दी तो जरूर मैं थोड़े से लोगों के अलावा उसकी औलाद को पीस डालूंगा। जब इब्लीस ने गुस्से और हसद में आकर यह ऐलान किया कि वो इंसानों को गुमराह करेगा, तो अल्लाह ताला ने उसे जवाब दिया, निकल जा यहां से, तू जिसे गुमराह कर सकता है कर ले, अपने सारे फरेब जाले और वशवसे इस्तेमाल कर ले, अपने सवार और पैदल लश्कर के साथ इंसानों पर हमला कर ले, उनके माल और औलाद में शरीक हो जा, यानी उन्हें गलत कमाई और गलत औलाद के रास्ते में ले जा, उनसे तरह तरह के झूठे वादे करता रहा। लेकिन ध्यान रख, जो मेरे खास बंदे होंगे उन पर तेरा कोई दाम नहीं चलेगा, वो तेरे धोखे और बहकावे से बचकर रहेंगे। कुरान करीम में ये पूरा जवाब इन्हीं बातों के साथ बयान किया गया है, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ने फरमाया, चला जा, तो उनमें जो तेरी पैरवी करेगा तो बेशक जहन्नुम तुम सबकी भरपूर सजा है, और तू अपनी आवाज के जरिए जिसे फिसला सकता है फिसला दे, और उन पर अपने सवारों और प्यादों के जरिए चढ़ाई कर दे, और मालों और औलाद में तू उनका शरीक हो जा, और उनसे वादे करता रह, और शैतान उनसे धोखे ही के वादे करता है। बेशक जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कुछ काबू नहीं, शैतान का फिसलना और गुमराही की कोशिश। नंबर 1, शैतान का काम इंसानों को बहकाना, वश से डालना और गुनाह की तरफ बुलाना है। नंबर 2, जब कहा गया कि अपने सवारों और प्यादों के साथ इंसानों पर चढ़ाई कर, तो इसका मतलब यह है कि अपने पूरे फरेब चालें और जितने भी तिगड़म हैं सब लगा लें, और अपने सारे लश्कर के साथ इंसानों को गुमराह करने की कोशिश कर। नंबर 3, जब कहा गया कि माल और औलाद में शरीक हो जा,
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में किसी के माल या औलाद का हिस्सा बनता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जहां भी माल या औलाद से जुड़ा कोई गुनाह होता है वहां शैतान शामिल हो जाता है। जैसे सूद ब्याज लेना, हराम तरीके से पैसा कमाना, बेजा चीजों में पैसा उड़ाना, जकात ना देना, ये सब माल के गुनाह हैं जिनमें शैतान की शिरकत होती है। और जिना नाजायज रिश्ता करना, नाजायज तरीके से औलाद पैदा करना, ये औलाद से जुड़े गुनाह हैं जिनमें भी शैतान शरीक हो जाता है। जब इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी तो अल्लाह ताला ने उसका ये मुतालबा मंजूर कर लिया और उसे मोहलत दे दी। लेकिन ये मोहलत कयामत के दिन तक नहीं दी गई, बल्कि पहली बार सूर फूंका जाएगा, यानी जब कयामत की शुरुआत होगी, बस वहीं तक की मोहलत उसे मिली। कुरान करीम की सूरह आराफ में यही बात बयान हुई है, जिसका तर्जुमा है अल्लाह ने फरमाया तुझे मोहलत है, और सूरह हिज्र में है जिसका तर्जुमा है बस बेशक तू उनमें से है जिनको मोयन वक्त के दिन तक मोहलत दी गई है। इसी बात का जिक्र पारा 23 सूरह साद की आयत नंबर 80 और 81 में भी किया गया है। यहाँ जो मोयन वक्त यानी तयशुदा वक्त कहा गया है, उससे मुराद वो वक्त है जब पहली बार सूर फूंका जाएगा, यानी जब कयामत की शुरुआत होगी और पहली बार हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। तो जिस तरह बाकी सबको मौत आएगी, उसी तरह इब्लीस को भी मौत आ जाएगी। जब इब्लीस को मोहलत मिल गई तो उसने अपने खतरनाक इरादों अजाइम का खुलकर इजहार किया। नंबर 1, मैं तेरे बंदों का एक हिस्सा जरूर ले लूंगा, यानी बहुत से इंसानों को अपना कहना मानने वाला बना लूंगा। नंबर 2, मैं लोगों के दिल में लंबी उम्र की तमन्ना, दुनिया की लज्जतों और झूठी उम्मीदों को डालता रहूंगा। नंबर 3, मैं उन्हें हुक्म दूंगा तो वो जानवरों के कान फाड़ेंगे, यानी बेवजह जुल्म करेंगे और अजीबो गरीब काम करेंगे। नंबर 4, वो अल्लाह की बनाई हुई चीजों में तब्दीलियां करेंगे, जैसे कि फितरत और शक्लो सूरत को बदलना वगैरह। नंबर 5, मैं तेरी सीधी राह पर बैठ जाऊंगा और लोगों के आगे पीछे दाएं बाएं से आकर उन्हें शक, वशवसे और गुनाहों में डालने की पूरी कोशिश करूंगा। ज्यादातर लोग तेरा शुक्र अदा करने वाले नहीं रहेंगे। नंबर 6, मैं तेरी नाफरमानी गुनाह को लोगों के सामने खूबसूरत और मन भाने वाला बनाकर पेश करूंगा। नंबर 7, मैं तमाम लोगों को गुमराह कर दूंगा सिवाय तेरे खास और चुने हुए बंदों के, उन पर मेरा कोई बस नहीं चलेगा। चुनांचे सूरह निसा में है जिसका तर्जुमा है, और उसने कहा मैं जरूर तेरे बंदों से मुकर्ररा हिस्सा लूंगा और मैं जरूर उन्हें गुमराह करूंगा और उन्हें उम्मीदें दिलाऊंगा और उन्हें हुक्म दूंगा तो ये जरूर जानवरों के कान चीरेंगे और मैं उन्हें जरूर हुक्म दूंगा तो ये अल्लाह की पैदा की हुई चीजें बदल देंगे। सूरह अराफ में है जिसका तर्जुमा है शैतान ने कहा मुझे इसकी कसम कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर तेरे सीधे रास्ते पर लोगों की ताक में बैठूंगा, फिर जरूर मैं उसके आगे और उनके पीछे और उनके दाएं और उनके बाएं से उनके पास आऊंगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्र गुजार ना पाएगा। सूरह हिज्र में है जिसका तर्जुमा है उसने कहा ऐ रब मेरे, मुझे इस बात की कसम कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर जमीन में लोगों के लिए नाफरमानी खुशनुमा बना दूंगा और मैं जरूर उन सबको गुमराह कर दूंगा सिवाय उनके जो उनमें से तेरे चुने हुए बंदे हैं। और सूरह साद में है जिसका तर्जुमा है उसने कहा तेरी इज्जत की कसम जरूर मैं उन सबको गुमराह कर दूंगा मगर जो उनमें तेरे चुने हुए बंदे हैं। सूरह हिज्र की आयत 39 में इब्लीस ने गुमराह करने की बात को अल्लाह ताला की तरफ जोड़ा। इसकी 2 बातें समझ में आती हैं। नंबर 1, या तो शैतान ने यह बात इसलिए कही कि वो खुद को मजबूर समझ बैठा था, यानी ये सोच लिया कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं, जो कुछ हुआ अल्लाह की तरफ से हुआ। ये उसकी बड़ी जहालत थी क्योंकि उसे खुद मालूम था कि जो कुछ उसने किया अपनी मर्जी से किया था। नंबर 2, या फिर उसने जानबूझकर बेअदबी और गुस्ताखी करते हुए अल्लाह पर इल्जाम लगाया, यानी अपने गुनाह की जिम्मेदारी खुद पर लेने के बजाय अल्लाह को कसूरवार ठहराया। ये बात भी अजीब नहीं लगती क्योंकि इब्लीस पहले ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कमतर समझकर एक नबी की गुस्ताखी कर चुका था, और जो नबी की गुस्ताखी करता है आखिर में वो अल्लाह ताला की भी खुल्लम खुल्ला गुस्ताखी पर उतर आता है। जब इब्लीस ने अपने इरादों का खुलकर ऐलान किया तो अल्लाह ताला ने भी उसे जवाब दिया, जैसा कि सूरह आराफ में अल्लाह ताला का इरशाद है जिसका तर्जुमा है अल्लाह ने फरमाया तू यहां से जलीलो मरदूद होकर निकल जा,
बेशक उनमें से जो तेरी पैरवी करेगा तो मैं जरूर तुम सबसे जहन्नुम भर दूंगा। और सूरह हिज्र में है, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ने फरमाया, ये मेरी तरफ आने वाला सीधा रास्ता है। बेशक मेरे बंदे पर तेरा कुछ काबू नहीं सिवाय उन गुमराहों के जो तेरे पीछे चलें। और बेशक जहन्नुम उन सब का वादा है। उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनमें से एक एक हिस्सा तकसीम किया हुआ है। और सूरह साद में है, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ने फरमाया, तो हक मेरी तरफ से ही होता है और मैं हक ही फरमाता हूं। बेशक मैं जरूर जहन्नुम भर दूंगा तुझसे और उन सब से जो तेरी पैरवी करने वाले हैं। जब फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया तो ओलमा ने इस बारे में 2 तरह की बातें कही हैं। पहली बात यह है, कुछ ओलमा कहते हैं कि यह सजदा दरअसल अल्लाह ताला ही के लिए था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मुंह करके किया गया था, जैसे हम नमाज में किबला यानी काबा शरीफ की तरफ मुंह करते हैं, लेकिन सजदा अल्लाह ही के लिए करते हैं। दूसरी बात यह है, कुछ दूसरे ओलमा का कहना है कि यह सजदा ताजीम और इज्जत देने के लिए था और यह खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किया गया था। और यह सिर्फ सिर झुकाना नहीं था, बल्कि सजदा पूरी तरह से किया गया था, यानी पेशानी जमीन पर रखकर। हालांकि कुछ ओलमा ने इसे सिर्फ सर झुकाना बताया है। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत ही प्यारी बात फरमाई कि जब फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो हकीकत में यह सजदा उस नूर की ताजीम के लिए था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमक रहा था, और वही नूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर था। इसी तरह इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म इसलिए मिला क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर मौजूद था। सजदे की किस्में और उनके हुक्म। सजदे की 2 किस्में होती हैं। नंबर 1, इबादत का सजदा। ये वो सजदा है जो किसी को माबूद समझकर किया जाता है। ये सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए होता है और कभी भी किसी और के लिए जायज नहीं रहा। नंबर 2, ताजीम का सजदा। ये किसी को इज्जत देने के लिए किया जाता है, यानी उसे माबूद नहीं माना जाता, बस उसका अदब किया जाता है। हमारी शरीयत, इस्लामी शरीयत में इबादत का सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही होता है, और ताजीम का सजदा जो पहले की उम्मतों में कभी कभी जायज था, अब हमारी शरीयत में मना कर दिया गया है। यानी अब किसी को इज्जत देने के लिए भी सजदा करना हराम है। इस कायनात में सबसे पहले नबी की ताजीम, अदब और इज्जत फरिश्तों ने की थी। इसके बदले में अल्लाह ताला ने उन्हें और ज्यादा कुर्ब, नजदीकी और इज्जत अता फरमाई, जबकि सबसे पहले नबी की ताजीम से इनकार और गुस्ताखी, बेअदबी इब्लीस ने की। हालांकि उसके पास बहुत सारा इल्म और इबादत का तजुर्बा था, फिर भी उसकी इस गुस्ताखी की वजह से वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया और कयामत के दिन जहन्नुम के अजाब का हकदार बना। इससे हमें यह समझ में आता है कि नबी का अदब करना फरिश्तों का काम है, और जो लोग नबी का अदब करते हैं वो फरिश्तों की राह पर चलने वाले होते हैं, और नबी की बेअदबी या गुस्ताखी करना ये इब्लीस का तरीका है, और ऐसे लोग शैतान के रास्ते पर चल रहे होते हैं। हमेशा याद रखना चाहिए कि नबी की ताजीम, अदब और इज्जत करना फर्ज है, और जरा सी भी बेअदबी या गुस्ताखी या नबी को झुठलाना ये बहुत बड़ा गुनाह है, यहां तक कि कुफ्र है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने तमाम नबियों और वलियों का अदब करने वाला बनाए और हमें हर तरह की बेअदबी, बेअदबों और बेअदबों की सोहबत और उनके असर से हमेशा बचाए। आमीन। अब यहां एक सवाल उठता है कि जब इब्लीस ने खुलकर कहा कि वो इंसानों को गुमराह करेगा, तो अल्लाह ताला ने उसे उसी वक्त क्यों नहीं खत्म कर दिया ताकि लोगों की गुमराही का रास्ता बंद हो जाता? इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला अगर चाहता तो इब्लीस को खत्म कर देता और फिर सारे इंसान मोमिन बन जाते और सिर्फ अच्छे काम करते। मगर इंसान को पैदा करने का मकसद यह था कि उसे नेकी और बदी दोनों का इख्तियार देकर आजमाया जाए, यानी इंसान खुद अपने इरादे से चुने कि वो क्या करता है। अगर शैतान को ही खत्म कर दिया जाता तो ये आजमाइश, इम्तिहान ही खत्म हो जाती। इसलिए अल्लाह ताला ने शैतान को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे एक वक्त तक की मोहलत और कुछ इख्तियार दिया ताकि इंसानों की असल आजमाइश हो सके। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया भी है,
जिसका तर्जुमा है, और शैतान का उन पर कुछ काबू न था, मगर इसलिए कि हम दिखा दें कि कौन आखिरत पर ईमान लाता और कौन उसके बारे में शक में है, और तेरा रब हर चीज पर निगबान है। खैर और शर, अच्छाई और बुराई की इस आजमाइश का पूरा सिस्टम यूं बना। अल्लाह ताला ने इंसान की आजमाइश के लिए एक मुकम्मल